हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे और द आर्ट ऑफ लेटिंग गो को देख रहे होंगे। इन वीडियोस के माध्यम से आप जान रहे होंगे हमें कैसे इस आर्ट को सीख करके अपने जीवन में अप्लाई करना है और सारी दुख, पीड़ा, परेशानी से अम, एक तरह से निकल आना है, बाहर निकल आना है, या आप कह सकते हैं उन बीमारियों को, उन दुखद अनुभवों को टाटा बाय बाय कर देना है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपनी भावनात्मक पीड़ा को स्वीकार करें, है ना। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आज का कोट जो है वो एक हार्ट टोल का है। जानते हैं ये क्या कह रहे हैं? जब तक आप, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, अभी की शक्ति तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तब तक आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक भावनात्मक पीड़ा अपने पीछे पीड़ा का अवशेष छोड़ जाती है जो आप में रहती है ना। ये तो सब होता ही है, हमको भी पता है, हम सबको पता है कि जो पीड़ा होती है, भावनात्मक पीड़ा, वो कुछ ना कुछ रेसिड्यू छोड़कर जाती है, कुछ ना कुछ अवशेष, है ना। जब तक आप अभी की शक्ति तक पहुंचने में असमर्थ हैं, यानी पावर ऑफ नाउ, यानी प्रेजेंट मोमेंट को जीने में जो बिलीव करते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। जब तक उस शक्ति को आप नहीं पहचान लेते, उसको नहीं जान लेते, तब तक क्या होगा, जो भी आपको भावनात्मक पीड़ा हो रही होती है उसमें क्या होता है, उसके कुछ पीड़ा के अवशेष रह जाते हैं जो आप में हमेशा रहते हैं, है ना। आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं। हम में से बहुत से लोग भावनात्मक पीड़ा को टालते हैं। हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करके उन चीज़ों को खरीद कर जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, और ऐसे व्यवहार में शामिल होकर जो हम जानते हैं कि आत्मा विनाशकारी है, जैसे अत्यधिक शराब पीना, नशीली दवाओं का सेवन करना, स्वयं को चोट पहुंचाना आदि। तो ये सब उन लोगों के साथ होता है जो बहुत सारे डीप ट्रॉमा में रहते हैं, है ना, जो बहुत किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जिनसे निकल पाने में उनको बहुत सारा कहते हैं समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है, और कई बार लोग निकल भी नहीं पाते हैं। अपना ध्यान उसकी ओर से भटका लेते हैं। संक्षेप में, हम उस दर्द को दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें उसका डटकर मुकाबला करना होगा। हमें बिना विचलित हुए उसका सामना करना होगा। केवल तभी हम उसे मुक्त कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शोक मना सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना शोक मनाना है मना लीजिए। किसी भी स्थिति से अगर आप बहुत आहत हुए हैं, तो जितना रोना है, जितना सब एक बार में निकाल दीजिए। बार बार उसको बांध कर रखने का कोई लॉजिक नहीं है। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हार्म पहुंचाने वाला है, इसलिए इसको इस तरह से कहा जाता है। भावनात्मक पीड़ा असंख्य परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकती है। एक टूटा हुआ रिश्ता, किसी प्रियजन का जाना तथा निरंतर सामाजिक अलगाव के कारण हमें पीड़ा और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आत्मसम्मान की कमी, नौकरी के छूट जाने और सहकर्मियों के दुर्व्यवहार का एक ही प्रभाव हो सकता है। तो देखिए, इसमें 4-5 चीज़ें ऐसी बता दी गई, जैसे कि अम, किसी रिश्ते अच्छे, जो आपका रिश्ता अभी तक चल रहा था, उसका टूट जाना, इस ये भी दिमाग में यानी मानसिक तौर पे आपको तोड़ता है। किसी प्रियजन का चले जाना, यानी किसी की डेथ हो जाना, है ना, नौकरी का छूट जाना, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको निरंतर अपमान मिल रहा हो, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ अपमान मिलता हो। ये सब जब चीज़ें, इनमें से अगर एक भी चीज़ें हैं आपके जीवन में, तो निश्चित ही क्या होगा, आप दर्द पीड़ा से गुजर रहे होंगे, है ना। जब हम मानसिक पीड़ा का अनुभव करते हैं तो हम कभी कभी अपनी भावनाओं को अपने से पृथक करके उसका जवाब देते हैं। हम पीड़ा को बोतल में बंद करके जीवन में आगे बढ़ते हुए दृढ़तापूर्वक उससे निपटते हैं। दुर्भाग्य से यह दृष्टिकोण हमें उससे ठीक से निपटने और उन भावनाओं को प्रबंधित करने से, जो वह हमारे अंदर उत्पन्न करता है, रोकता है। हम जिन नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं उन्हें व्यक्त करने और मुक्त करने का अवसर खुद से छीन लेते हैं, और इससे चीज़ों को जाने देना व्यवहारिक रूप से असंभव हो जाता है। तो देखिए, अगर इसमें जो बातें बताई जा रही है, एक एक बात एक तरह से तीखा सत्य है कि ये सब चीज़ें होती ही होती हैं, हम नहीं निकल पा रहे होते हैं। बहुत कई बार तो पूरा जीवन मतलब बीत जाता है और लोग नहीं निकल पाते हैं, है ना।
इसीलिए वो हमेशा किसी न किसी भावनात्मक पीड़ा से गुज़र रहे होते हैं और इसीलिए उनके जो डिसीज़न्स होते हैं, वो उस पीड़ा के इर्द-गिर्द ही होते हैं। यानी उस पीड़ा में मतलब इतना डूबे हुए होते हैं, तो हर बार उनको ये लगता है या तो वो बहुत ज़्यादा सोशल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, है ना? ज़्यादा वो उनकी मतलब वो समाज में उठना-बैठना पसंद नहीं करते हैं। कई बार ऐसी सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं लोगों को, है ना? ये सब कारण बनते हैं उसके। अपने भावनात्मक दुःख से बचने के बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए। हम जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा महसूस करने के लिए उसे प्रामाणिक व वैध मानने और उसे जीवन में आने देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यह प्रक्रिया स्वयं को पीड़ित की तरह महसूस करने की स्वीकृति देने के बारे में नहीं है। इसके बजाय इसका उद्देश्य हमारे संकट को बोतल-बंद करने के बजाय उसे स्वीकार करना, उसके स्रोत की पहचान करना, उसका डटकर मुकाबला करना और अंततः स्वयं को उससे मुक्त करना। यानी ये सारे चरण हैं। पहले उस समस्या को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, क्या परेशानी है मुझे, है ना? या किसी भी व्यक्ति को। उससे फिर क्या है, उसके स्रोत क्या सोर्स है उसका, ये जो परेशानी कहाँ से आ रही है, उस पे आपको चोट करना है। फिर उसके डटकर मुकाबला करना है और फिर उसको स्वयं से मुक्त कर लेना है उस बीमारी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन या कोई भी घटना ऐसी हो। यही तरीका है जिससे हमें उसे जाने देते हैं, ठीक करते हैं, क्षमा करते हैं, अपने आत्मसम्मान को सुधारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और एक अभ्यास दिया गया है, ठीक है? नीचे दिया गया अभ्यास हमें उस प्रक्रिया से गुजरने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सहज और आसान है, लेकिन इसमें जल्दबाजी ना करें। जिस चीज़ को आपने पकड़ रखा है उसके संबंध में आप जो महसूस कर रहे हैं उसे पूरी तरह से समझने के लिए अपने आप को समय दें। तो समय बेसिकली समय तो बहुत कहते हैं कि समय हर प्रॉब्लम को हर लेता है या उससे उसके साथ हम जीना सीख लेते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। अभ्यास जानिए कि अभ्यास में आपको क्या करना है। सबसे पहले एक जर्नल आरंभ करें। जर्नल आप समझ रहे हैं, यहाँ पे लिखने पढ़ने वाला जर्नल, ठीक है? इस जर्नल में वह सब लिख लें जो आप महसूस कर रहे हैं। जितना संभव हो निश्चिंत बने रहें। क्या आप दुखी, क्रोधित, आघातग्रस्त या शक्तिहीन महसूस करते हैं? क्या आप एकाकी, अंदर से खाली, उदास या अभिभूत महसूस करते हैं? उस प्रत्येक भावना को लिख लें जिसका आप अनुभव कर रहे हैं। आपके जर्नल में इस प्रविष्टि को लंबी या वाक्पटु होने की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण बुलेट पॉइंट सूची पर्याप्त होगी। यानी कुछ बुलेट पॉइंट्स के रूप में अपनी समस्याओं को लिखें, जो भी आप जिस भी भावनात्मक पीड़ा से गुजर रहे हैं उसको लिखिए। इसके बाद आप जर्नल को एक ओर रख दें, अपनी आंखें बंद कर लें और इन भावनाओं की घटना, परिस्थिति या स्रोत की पहचान करें। वह क्या है जो आपको वैसा महसूस करा रहा है। ये सब आपको करना है, तभी आप हील हो पाएँगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। जैसा आप कर रहे हैं, जब आप स्रोत की पहचान कर लें तो अपनी आँखें खोलें और अपना जर्नल पुनः निकालें। अपनी भावनात्मक पीड़ा की उत्पत्ति का वर्णन करें, संक्षिप्त रहें, 1 या 2 वाक्य पर्याप्त होने चाहिए। यानी संक्षिप्त में ही आपको लिखना है। अंत में अपने लिए एक संक्षिप्त पत्र के प्रारूप में एक प्रविष्टि शुरू करें। इस पत्र में बताएँ कि क्या हुआ और आप इससे आपको कैसा महसूस हुआ। तो ये सब बातें देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें, इन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं। अभ्यास के माध्यम से अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही परिणाम अच्छे आएँगे। ठीक है? आपने अधिकांश कार्य पहले ही कर लिया है। आप जो पहले ही लिख चुके हैं उसका संदर्भ लें, यानी उसका रेफ़रेंस पॉइंट। इस पत्र को लिखने से आपको अपनी पीड़ा स्वीकार करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, या उन्हें अधिक मूर्त और स्पर्शनीय बनाता है। यानी कि आप थोड़ा-सा ज़्यादा सजग होते हैं। जब आप लिखते हैं कोई चीज़ तो पूरी सजगता के साथ लिखते हैं, इसलिए लिखने को थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। बदले में आप जो महसूस कर रहे हैं उसे प्रामाणिक रूप से स्वीकारना, दर्द को अपनाना और यह समझना आसान हो जाता है कि आप इसे क्यों महसूस कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम 15 मिनट आपको देना है। देखिए, अगर आप ये सब नहीं भी करना चाहते हैं तो एक सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप जब सुबह उठते हैं या रात में सोने से पहले आपको 10 मिनट अपने पूरे दिन के उस पे ध्यान लगाना है कि आपने क्या-क्या किया और कहाँ-कहाँ आपको ऐसा लगा कि सामने वाले ने आपका अपमान किया, या आप किसी बुरी स्थिति में थे, या आप कोई भावनात्मक पीड़ा ने आपको परेशान किया। अगर वो सोच बार-बार आपको आ रही है, लगातार 10-20 दिन या और भी ज़्यादा दिनों तक वो रहती, तो इसका मतलब ये गहरे आपके अंदर बैठ गई है ना? उसको गहराई में अगर कोई चीज़ चली गई है तो उसको धीरे-धीरे उसको हील करना है। क्या कर सकते हैं? ये जान लीजिए, जैसे कि आप
थोड़ा 10 मिनट से ही शुरुआत कीजिए। आप खुद को शांत अवस्था में सुखासन में बैठ जाइए और खुद की ही जो भावनाएँ उनको चेक करना शुरू करिए। कभी-कभी साँस पे भी फ़ोकस कर सकते हैं, तो साँस पे फ़ोकस करने का मतलब ये है कि आपका जो बहुत ज़्यादा जो विचार चल रहे होंगे ब्रेन में, उससे आप कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है? तीसरा आप कर सकते हैं कि आप एक कोई शांत स्थान खोज लीजिए, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ अपने बारे में एक जर्नल मेंटेन करिए। वहाँ बैठ कर के आप 10 मिनट कुछ लिखेंगे, उससे भी हीलिंग होती है, ठीक है? ये सारी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स हैं, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन से कट ऑफ कर पाएँगे। कोई बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकअप से गुज़र रहे हों, कोई ट्रॉमा हो सकता है, ये ब्रेकअप भी एक प्रकार का ट्रॉमा ही है, ठीक है? तो ये सब हम सब इन सब चीज़ों से गुज़रते हैं और इन सब चीज़ों से पार भी खुद को लगा पाते हैं जब हम सही टेक्निक्स को जान लेते हैं। यानी कि सही तरीका जब हम खोज लेते हैं अपने लिए, क्या मेरे लिए सबसे सूटेबल है, वो जब खोज लेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है? जीने लायक जीवन तो होना ही चाहिए। अगर केवल उसमें दुख ही दुख है, निराशा ही निराशा है, कोई आशा की किरण ही नहीं है, तो फिर जीवन तो मुश्किल हो जाता है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये वर्केबल रहेगा आपके लिए। अगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित इसके परिणाम अच्छे आते हैं। पहले भी मैंने कराया हुआ है ना? जब हम हील योर माइंड को कर रहे थे तो भी उसमें बहुत सारे अभ्यास थे, उसके माध्यम से राइटर्स बताते हैं, अपने वो अनुभव बताते हैं जो भी कारगर रहे हैं, है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो मुझे बताइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और फिर हम उसका सॉल्यूशन खोज ही लेंगे, ठीक है? कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।